कहना बड़ों का मानो। मौसम गर्मा की आधी छुट्टियां गुजर चुकी थीं। दीगर बच्चों की तरह हसन भी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। उसके अब्बू अपनी मसरूफियात के बायस उसे कहीं छुट्टियां गुजारने ना ले जा सके। चुनाचे वो घर पर ही लुत्फानंदोज हो रहा था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन साथ खेल कूद का भी बेहद शौकीन था। उसने छुट्टियों का काफी काम कर लिया था और अब वो सारा दिन खेलता रहता था। उसकी अम्मी उसे समझाती कि बेटा, गर्मियों में इतना खेलकूद अच्छा नहीं होता। दोपहर को बाहर मत जाया करो, बल्कि शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेल लिया करो। अगर तुमने स्कूल का काम कर लिया है तो उसे याद कर लो, ताकि छुट्टियों के फौरन बाद होने वाले इम्तिहान में कामयाब हो सको। हसन इत्मीनान और लापरवाही से जवाब देता, अम्मी मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो भी कर लूँगा। अभी तो बहुत सारी छुट्टियाँ बाकी हैं। उसका ख्याल था कि गर्मी की छुट्टियाँ होती ही खेलने कूदने के लिए हैं। एक दिन दोपहर को तमाम घर वाले खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। हसन ने चुपके से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि सब घर वाले सो चुके हैं और कोई उसे देख नहीं रहा, तो वो दबे पांव घर से निकल गया। हसन की तरह चंद दूसरे बच्चे भी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने हसन को भी खेलने की दावत दी, जो उसने उसी वक्त कबूल कर ली। गर्मी शदीद थी, गली में दूर दूर तक कोई न था, जबकि बच्चे अपने खेल में मगन थे। हसन को भी खेलते हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे चक्कर सा आया और उसका सर घूमने लगा। दोस्तों ने उसे संभाला तो वो बेहोश हो चुका था। वो उसे पकड़कर उनके घर ले गए और उसकी अम्मी को तमाम माजरा सुनाया। उन्होंने फौरन हसन को बेड पर लिटाया और उसे पानी के छींटे मारे, जिससे उसके हवास जरा बहाल हुए। फिर उसकी अम्मी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर दिया ताकि मालूम हो सके कि उसे क्या हुआ। डॉक्टर साहब आए और उन्होंने हसन का चेकअप किया और चंद दवाइयाँ दी। साथ ही ये नसीहत भी की कि गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ गया था, इसलिए गर्मी में मत खेले, वरना दोबारा यही मामला पेश आ सकता है। डॉक्टर चले गए तो हसन की अम्मी ने फ्रिज से ठंडा मिल्क शेक निकालकर उसे पिलाया और उसे प्यार से समझाया, देखा बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि गर्मी में खेल कूद करने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। आपने मेरी बात ना मानी और दोपहर को खेलने निकल गए। ये कहना ना मानने की सज़ा है, लेकिन आइंदा शाम के वक़्त खेलना। हसन ने अम्मी से वादा किया कि वो बाकी छुट्टियां उनकी नसीहत के मुताबिक गुजारेगा। अब वो सुबह स्कूल का काम करता, दोपहर को आराम करता और सिर्फ शाम के वक़्त खेलने जाता। तो प्यारे बच्चों, आपने भी अपनी गर्मी की छुट्टियां इसी तरह गुजारनी हैं।